कुछ घंटिया बाद पंजाब च रुक जाएगा चोण प्रचार का शोर। आखिरी दिन सारे दलों ने भरी हुंकार। हुशियारपुर च बोले पीएम मोदी 400 सीटां नाल हैट्रिक लाएगी बीजेपी। हुशियारपुर रैली तो विरोधियों ते वरे प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस नूं भ्रिष्टाचार च पीएचडी करन च लगे 60 साल पर आप तां जन्म तो ही कट्टर भ्रिष्टाचारी। अमृतसर च बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा ने तरनजीत संधू लई जुटाया समर्थन। बोले देश की सुरक्षा लई हमेशा अगे रहे ने पंजाबी। कहा 10 साल च मोदी सरकार ने पंजाब हित च लए कई बड़े फैसले। आम आदमी पार्टी ने भी चोण प्रचार चलाई पूरी वाह। केजरीवाल ते भगवंत मान ने संगरूर च कीता शक्ति प्रदर्शन। बोले संगरूर च सब तो वड्डा होना चाहिए जित दा मार्जन। चोण प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी चौकी पूरी ताकत। लुधियाना च कांग्रेस उम्मीदवार राजा वड़िंग ने कढ़िया रोड शो। जित लई लुधियानवियां तो मंगिया समर्थन। अकाली दल ने आखिरी दिन अपने गढ़ बठिंडा च चौकी ताकत। सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत बादल लई जुटाया समर्थन। सुखबीर बोले 1 जून नूं बदला लैण वाला दिन। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटरां नूं चिट्ठी लिख के की अपील। बोले संविधान की राखी अते तानाशाही शासन खत्म करने का आखिरी मौका। मोदी सरकार के 10 साल के शासन की की आलोचना। पंजाब च वोटिंग तो पहला चोण कमिशन का वड्डा एक्शन। फतेहगढ़ चूड़ियां के बीडीपीओ समेत 6 कर्मचारी सस्पेंड। इलैक्शन ड्यूटी च कोताही वरतन के इल्जाम। आप आगू नूं भी जारी किया नोटिस। 12 जुलाई नूं होएगा अनंत अंबानी अते राधिका मर्चेंट का विआह। मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर च होएगा समागम। हिंदू वैदिक रवायतां नाल होएगा विआह। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। चोण प्रचार का शोर जिहड़ा है कुछ घंटिया बाद समाप्त हो जाएगा। अज आखिरी दिन है और कल का दिन विच होएगा। परसों तो वोटां पैणियां ने। सो अज पहले दिन सारियां पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। देश के प्रधानमंत्री तो लैके हर पार्टी का आगू जिहड़ा है वह अज चोण प्रचार दे विच जुटिया रहा। प्रधानमंत्री मोदी अज हुशियारपुर दे विच चोण रैली करन पहुंचे और इस मौके उन्होंने हैट्रिक लाउण दा दम भरिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बार हैट्रिक ला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब भी इस बार बोल रहा है कि 400 पार। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से खूब निशाने लाए। कांग्रेस बारे उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रिष्टाचार की जननी है और कांग्रेस ने करप्शन दे विच डबल पीएचडी की है। और नाल दी नाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाल एक कट्टर भ्रिष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई, आम आदमी पार्टी, जो जन्म तो ही कट्टर भ्रिष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच ड्रामा कर रहे हैं तो दिल्ली दे विच इकट्ठे होकर चोण लड़ रहे हैं। उन्होंने रेत माफिया का जिक्र किया कि पंजाब च बेलगाम है। उन्होंने कहा कि कट्टर भ्रिष्टाचारियों ने पंजाब नूं गैंग वॉर च तक दिता। महिलाओं के खिलाफ यह अपराध च नंबर 1 बनते जा रहे हैं। इनके नेता का ठिकाना नहीं। नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है। पंजाब शौर्य की धरती है। पंजाब पराक्रम की धरती है। पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था। और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का
आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपका मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। भाई और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे,
दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। इसलिए पंजाब भी इस बार जोर शोर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਿਜੀਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੀਵਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਐਸੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਵੀਰੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ करके थोड़े कोले आया, तां करके फिरते हैं धुप्पां च। हम लोग आज आपके बीच में इसलिए आए हैं, आपने हमें 2 साल पहले बहुत प्यार दिया था, विश्वास दिया था। 119 117 में से 92 सीट दी थी। अब फिर से एक बारी मान साहब के हाथ मजबूत कर दो। 13 की 13 सीट अगर आ गई तो एक तरह से ये 13 MP मान साहब के 13 हाथ बनेंगे जो केंद्र सरकार से पंजाब का हक लेके आएंगे। अभी मोदी सरकार गुंडागर्दी करती है, मोदी सरकार पंजाब के हक नहीं देती, ये अकेले लड़ते रहते हैं, मोदी सरकार से अकेले लड़ते रहते हैं। 13 MP होंगे तो हम उनसे लड़के आपका हक लेके आएंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं। संगरूर इनकी अपनी सीट है, यहां से सबसे बड़े पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से जिताना है आपको इनकी सीट से।
बिजली किस किस की फ्री हो गई, किस किस के बिजली के बिल जीरो आते हैं? सबके आते हैं। आम आदमी क्लिनिक बन गए। कौन कौन देख कैसे लगे? अच्छे लगे? दवाइयां फ्री मिलती हैं, डॉक्टर सही इलाज करता है। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए, नौकरियां दिला दी। नौकरी में पैसे तो नहीं देने पड़े किसी को। पहली बार हो रहा है 75 साल में, पहली बार हो रहा है कि सरकारी नौकरियां फ्री में मिल रही हैं, गरीबों के बच्चों को मिल रही हैं, बिना सिफारिश मिल रही हैं, बिना रिश्वत मिल रही है। तो 2 साल में बहुत अच्छे काम किए, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। गर्मी बहुत है, वोट डालने जरूर जाना। और आपके पिंड में, आपके